हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो एडिटोरियल का टॉपिक है पहला, वो है ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक्स। ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक्स ये लग रहा है जो कुछ दिनों पहले एक ट्रेजेडी हुई थी रेलवे ट्रैक पर, उसी को रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या है। स्टेट सपोर्ट गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आर विटाल टू एंड द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। तो स्टेट सपोर्ट और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, ये विटाल का मतलब होता है नेसेसरी है टू एंड द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। जो लोग इधर से उधर जो माइग्रेंट लेबर हैं वो जा रहे हैं, उनके लिए एक ये स्टेट सपोर्ट और गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आर्टिकल क्या कह रहा है। द ट्रेजिडी ऑफ 16 स्ट्रीवन बॉडीज़। स्ट्रीवन बॉडीज़ का मतलब होता है आपका, स्ट्रीवन का मतलब होता है जो बिखरी हुई बॉडीज़ होती हैं। आपको ऑब्वियसली सी बात है, रेल के थ्रू जो बॉडी जो है चॉप्ड हो जाती हैं, तो उन बॉडीज़ की बात हो रही है। ऑन द रेलवे ट्रैक इन महाराष्ट्र ऑन फ्राइडे मॉर्निंग हैज़ बीन इन दी मेकिंग फॉर वीक्स नाउ। कहने का मतलब यही है कि जो बॉडीज़ जो कट गई हैं और जो ट्रेजिडी हो गई महाराष्ट्र में, वो जो है ये जो वीक है, जो अपकमिंग वीक है, ये यहाँ पर एक नए कोई मैसेज वगैरह छोड़ के जाएगा। ये वीक पूरा इसी के बारे में बातचीत होगी, उस बारे में बोला गया है। द सेंटर सेवरल स्टेट्स The center and the several states have been engaged in flip-flops on facilitating the return of migrant workers to their homes. जो सेंटर और सेवरल स्टेट्स हैं वो इंगेज्ड हैं। फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब है, फ्लिप फ्लॉप्स को हम जब यूज़ करते हैं तो देखिए दो तरीके से यूज़ करते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स को हम चप्पलों को भी फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं, और दूसरा जो है फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब ये कि जो है ले जाना और जो है छोड़ना, फिर वापस लेके आना। मतलब जो ट्रेन्स वगैरह हैं जो यूज़ करी गई हैं ऑन फैसिलिटिंग द रिटर्न ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स टू देयर होम्स, उनके घर को पहुंचाने के लिए। तो सब सेंट्रल और सेवरल स्टेट्स हैं वो बिजी हैं। इन द प्रेजेंट इंस्टेंस द वर्कर्स एट द कंपनी इन द जालना इन महाराष्ट्र वर वॉकिंग ऑन द ट्रैक टू देयर फैमिलीज इन मध्य प्रदेश सम 800 किलोमीटर अवे आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन सिंस मार्च derailed their livelihoods। जो ये पर्टिकुलर इन द प्रेजेंट इंस्टेंस जो ये पर्टिकुलर ग्रुप था, ये जालना महाराष्ट्र में कोई कंपनी थी, वहाँ से ये लोग चले थे। मध्य प्रदेश में 800 किलोमीटर के आसपास इनका घर था है। तो ये लोग वहाँ से जो है इन्होंने मार्च शुरू करा था, बट एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो है डीरेल्ड देयर लाइवलीहुड्स, ये लोग ट्रेन की दुर्घटना में आ गए। ठीक है, चलिए। द सेंटर इनएबिलिटी टू clearly communicate to the public and the states the purpose and protocol of the lockdown every step of the way has put people through the completely avoidable hardness। जो सेंटर की ये सिंपल सही है, जो ये बोल रहे हैं कि द सेंटर की इनएबिलिटी है, ये एक तरीके से इनकॉम्पिटेंसी है। इनकॉम्पिटेंसी और इनएबिलिटी का मतलब होता है कि एक तरीके से क्षमता नहीं है, ये सेंटर का फॉल्ट है कि वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाई पब्लिक से और स्टेट से, एंड कोई प्रोटोकॉल नहीं बना पाई ऑफ द लॉकडाउन एवरी स्टेप पे, हर एक स्टेप पे कोई प्रोटोकॉल नहीं बना पाई। और इससे क्या हुआ, इससे ऑफ द स्टेप ऑफ द वे हैज़ पुट पीपल थ्रू कम्प्लीटली अवॉइडेबल। इससे क्या हुआ, पब्लिक जो है वो कम्प्लीटली अवॉइडेबल रही कि किस तरीके से माइग्रेट करना है, किस तरीके से जाना है। तो सेंटर का कोई जो है इसमें क्लियर कट जो है कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए ये सब चीज़ें हुई। दिस गवर्नेंस फेलियर वॉज aggravated aggravated का मतलब होता है कि वर्स्ट हो जाना, बद से बदतर। जो ये गवर्नेंस फेलियर है बाय द सेवरल स्टेट्स, ये बद से बदतर हो गया आइदर ड्यू टू द लैक ऑफ कैपेसिटी। स्टेट्स के पास कैपेसिटी थी और इनकम्पिटेंसी थी, उनके पास कोई मॉडल और कोई ऐसा जो है कोई मॉडल या कोई ऐसा इंस्टेंस प्लान तैयार नहीं था जिसकी बेस हुए द साइड ऑफ द एंडलेस स्ट्रीम ऑफ द माइग्रेंट लेबर्स। द साइड ऑफ द एंडलेस स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट लेबर्स मतलब जो ये जो है क्या नाम है अनगिनत और द साइड ऑफ द एंडलेस स्ट्रीम, यहाँ पे बात हो रही है जो लेबर ट्रैवल कर रहे हैं 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर, उनकी बात हो रही है कि जो है ना ख़त्म होने वाली जो जर्नी है, द एंडलेस स्ट्रीम ऑफ द माइग्रेंट लेबर्स, सम ऑफ दम कैरिंग टॉडलर्स का मतलब होता है जो बच्चे पैदल चल लेते हैं, और एंड द इन्फॉर्म का मतलब होता है कमज़ोर, मतलब कमज़ोर व्यक्ति भी हैं यहाँ पे, बूढ़े लोग भी जो है वॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया पूरे रीजन फ्रॉम द इकोनॉमिक सेंटर्स का मतलब हो गया जो मुंबई दिल्ली जो ए क्लास की सिटीज़ है वहाँ से पूरा रीजन्स की तरफ, बिहार जो है यूपी बंगाल जहाँ पे उनके भी घर है वहाँ की तरफ वो ट्रैवल कर रहे हैं। विल रिमेन इन indelible memory of this inept and insensitive approach that had not
taking their particular circumstances into the account. ये जो है विल रिमेन एन इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब परमानेंटली मेमोरी उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। ये इनेप्ट मतलब होता है बेवकूफ़ी, या जो ये करी गई कि लॉकडाउन कर दिए गए और उनके लिए कुछ नहीं करा गया। इंसेंसिटिव अप्रोच, एक इंसेंसिटिव अप्रोच का मतलब गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करा गया कि इंसेंसिटिव अप्रोच थी कि तुमने लॉकडाउन कर दिया, इंसेंसिटिव हो गए, डर गए वो, है ना। तो जो है क्या नाम है, अप्रोच के थ्रू ये जो है क्या नाम है, इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। ये उनके दिमाग में, इंडेलिबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी आता है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जो है इस सारे सर्कमस्टांसिस की जड़ है, इस सारे सर्कमस्टांसिस की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। कोई प्लान नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अंडर ऑर्डर्स टू सपोर्ट स्टॉप देयर मूवमेंट एट एनी कॉस्ट, द पुलिस इन मैनी प्लेसेस फोर्स दैम टू वॉक बैक। अब देखिए सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि जो ये लोग आगे बोल रहे हैं, आगे बोला जा रहा है कि जो मूवमेंट है वो एट एनी कॉस्ट पर रोकना है। पुलिस जो है, जो लोग पहुंच रहे हैं अपने घर की स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट में, उनको पुलिस बैकआउट कर रही है। अब कोई बंदा 800 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहा है, फिर वहाँ पे स्टेट बॉर्डर पे पुलिस खड़ी है, अगर वो कह रही है कि नहीं वापस जाइए, हम आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। दिस पर्टिकुलर ग्रुप टुक टू रेल, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, अब यहाँ पर उसी ग्रुप की बात हो रही है जो कि रेल दुर्घटना में जिसके साथ ट्रेजिडी हुई। द पर्टिकुलर ग्रुप टुक टू द रेल ट्रैक टू एस्केप द पुलिस अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवर्स। तो सिंपल सी ये जो है ना, ये जो ग्रुप था ये रेल ट्रैक के थ्रू इस पुलिस को चकमा दे रहा था, चकमा दे के रेल ट्रैक के थ्रू ट्रैवल करना चाह रहे थे मध्य प्रदेश साइड में, जिससे कि जो है हम लोग पुलिस को चकमा दे के और अपने स्टेट पहुंच जाएँ। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, तो अब आपको समझ जाना चाहिए 2 का मतलब 2 आ गया मतलब कनेक्टर है। अब आगे कोई भी जो भी सेंटेंस आएगा, ये इसका जो है, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है, 2 लग गया। अब आगे जो भी क्लॉज आएगा, इट मीन्स ये है कि इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करा जाएगा। क्या बात है? दो इट डिड नॉट स्पेयर एनी एफर्ट टू मेक स्पेक्टिकल्स ऑफ एन अनफोल्डिंग पेस्टिसाइलेंस। पेस्टिसाइलेंस का मतलब होता है ये महामारी, ये जो वायरस चल रहा है, इसको बोलते हैं पेस्टिसाइलेंस, पेस्टिलेंस बोलते हैं महामारी को। तो देखिए क्या बोल रहा है, साफ साफ कह रहा है कि जो दो इट डिड नॉट स्पेयर एनी एफर्ट टू मेक स्पेक्टिकल्स आउट ऑफ एन अनफोल्डिंग पेस्टल्स। कितने भी एफर्ट कर लिए गए, हालांकि बहुत सारे एफर्ट करे गए कि इस जो है अनफोल्डिंग पेस्टाइल्स, जो ये ना ख़त्म होने वाली महामारी है, इससे बचा जा सके। और हर एक स्पेक्टिकल्स आउट का मतलब है कि हर एक बंदे को उस जो वायरस है, कि वायरस फैला देगा बंदा अगर कहीं बाहर से आ रहा है, उस नज़रों से ना देखा जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? आगे वाले सेंटेंस में इसको जो है क्या नाम है क्लियर करा जा रहा है। ईच गवर्नमेंट अनाउंस अबाउट द लॉकडाउन थ्रू इवन द एजुकेटेड पब्लिक इनटू अ टेलस्पिन। टेलस्पिन का मतलब होता है कि एक तरीके से घेरा बनाना। एंड रिक्वायर्ड न्यूमरस क्लैरिफिकेशन एंड अमेंडमेंट्स। अब जिसकी पहला तो इसमें आगे बोल रहा है कि जो हर एक गवर्नमेंट है उसने अनाउंसमेंट करे, उसने जो है एक तरीके से नुक्कड़ नाटक टाइप की चीज़ें करी, ये बताने के लिए, पब्लिक को एजुकेट करने के लिए कि इस जो है क्या नाम है, ये जो महामारी फैल रही है, इससे कैसे बचा जाए। और उसके लिए काफ़ी अमेंडमेंट्स भी करे और क्लैरिफिकेशन भी दिए। अब ये जो देखिए पहले उसमें ये बोला जा रहा है कि इतने सारे एफर्ट करे इस अनफोल्डिंग पेस्टल से बचने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन तब भी हम लोग जो है उस डर से, उस कोविड-19 जो है हमें वायरस ना हो जाए, उसके डर से हम चीज़ों को अब भी देख रहे हैं। स्पेक्टिकल्स आउट ऑफ अनफोल्डिंग पेस्टल्स, यहाँ पे नीचे वो चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करी जा रही है कि लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने जो है अनाउंसमेंट भी करे, क्लैरिफिकेशन भी करे कि भाई जो है क्या नाम है, इस तरीके से इस चीज़ को हम वायरस को इस तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन और ऊपर वाला जो सेंटेंस है, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि सारे एफर्ट करने के बाद भी, गवर्नमेंट ने इतने सारे एफर्ट करने के बाद भी हम इस महामारी से बाहर नहीं निकल पाए। इस महामारी से अभी भी हम उसी चश्मे से देख रहे हैं, कहीं किसी को वायरस नहीं और वो हमारे स्टेट में आ रहा है तो उसको वहाँ से भगाया जाए, वहाँ उसको उस डिस्ट्रिक्ट में एंटर ना करने जाए। टू आर्ग्यू दैट दिस इज़ अ वंस इन अ सेंचुरी इवेंट दैट कॉट इवन डेवलप्ड कंट्रीज स्नैपिंग कुड एट बेस्ट बी अ टेनुअस डिफेंस। टेनुअस मतलब होता है बहुत छोटा। यह एक मतलब टू आर्ग्यू दैट दिस, ये मतलब वंस इन अ सेंचुरी, 100 साल में एक बार ये ऐसा चीज़ पाई गई है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो भी जो है इतने छोटे सी चीज़ के लिए अपने आप को डिफेंस नहीं कर पा रही हैं।
even after it woke from the slumber and announced special trains to ferry the stranded. Stranded बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. स्ट्रैंडेड इस टाइम आपको बहुत यूज़ होगा ये. क्यों? स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसा हुआ. जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए जो है ट्रेन चला गई. स्टार्विंग वर्किंग वर्कफोर्स टू देयर होम्स. जो लोग भूखे हैं उनके लिए जो है स्टार्विंग वर्कफोर्स से आ गया. एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न रिजाइंड. और कन्फ्यूज़न भी हुआ चक्कर में कि क्या चीज़ किसको मिल पा रही है, किसको नहीं मिल पा रही, इन सब चीज़ों में. तो ट्रेनें व्रेनें सब चला गई. लेकिन क्या हुआ? ऑनरस पेपर वर्क. ऑनरस पेपर का वर्क मतलब एक ह्यूज पेपर वर्क. बहुत सारी जो है क्या नाम है फॉर्मेलिटीज़ पेपर की करवाई गई. एंड ह्यूज कॉस्ट वर हीप्ड ऑन दिस हैप्लेस सिटीजन्स. बहुत सारी जो है जो पेपर वर्क है और ह्यूज कॉस्ट मतलब काफ़ी सारी कॉस्ट जो है उनको देनी पड़ गई. मतलब यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही. यहाँ पे बात हो रही है जो उन्होंने एक्सपीरियंस फील करा, जो उन्होंने इतना सारा बियर करा, झेला, कि भूखे हैं, कि ट्रैवल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे. हु मैनेज टू बेयरली गेट बाय इवन इन द बेस्ट टाइम. इस बेस्ट टाइम में भी इस टाइम में भी वो अपना बेस्ट दे रहे हैं. स्टेट्स एक्टेड आर्बिट्रेरली. आर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनमानी करना. अपने तरीके से एक्ट कर रहा है स्टेट, किसी की नहीं सुनना है. जैसे कि आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में इस टाइम क्या हो रहा है कि सेंट्रल की जो गाइडलाइंस है वो वेस्ट बंगाल की जो वो है सीएम वो नहीं मान रही हैं. कोर्ट इंटरवीन थॉटलेसली. कोर्ट इंटरवीन कर रहा है. इंटरवीन मतलब दखलंदाजी देना, लेकिन थॉटलेसली कोई पॉइंट नहीं है. हंगर, ह्यूमिलेशन एंड फियर ऑफ द डिजीज मेड थाउजेंड ऑफ दीज माइग्रेंट्स सो डेस्परेट दैट दे वेंचर टू वॉक थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स टू गेट होम. हंगर, ह्यूमिलेशन एंड फियर मतलब ये भूखमरी, और ह्यूमिलेशन मतलब एक डर, और फियर ये मजबूर है थाउजेंड ऑफ माइग्रेंट्स को लेके डेस्परेट करता है. मतलब उनको एक स्टिमुलेट करता है, उनको अंदर से जगाता है कि वो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स पैदल चल के अपने घर पहुँचें. ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन मैनेज्ड बेटर had the center worked and the state to map out a strategy to support those who wanted to stay where they were and organize the return of those who choose to do so in an orderly manner. ये सब ऑल द कुड हैव बीन मैनेज्ड, ये सब बेटर हो सकता था अगर सेंटर और स्टेट जो है एक रोड मैप तैयार करके रोड मैप बनाता, एक स्ट्रेटेजी बनाता, और जो है सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर में करता, जो है ये देखता हु वांटेड टू स्टे, कौन कहाँ रह रहा है इस टाइम, कहाँ है, उसी तरीके से ऑर्डरली चीज़ें मैनेज होती, तो ये चीज़ें इस चीज़ को काफ़ी हद तक मिटिगेट करा जा सकता था. मिटिगेट का मतलब वो है कम करा जा सकता था. अ ह्यूज कॉस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड इन लिव्स एंड सफरिंग. ये बहुत मतलब पहले से ही बहुत कुछ दाव पे लग चुका है. बट इवन नाउ देयर कैन बी अ मेजर्स टू मिटिगेट द सिचुएशन. लेकिन अब भी टाइम है, अब भी हमारे पास जो है कुछ टाइम है. मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मतलब किसी चीज़ में थोड़ा सुधार लाना. इस सिचुएशन को कम करा जा सकता है. फॉर दैट इट मस्ट हैव अ मोर ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स. इसके लिए इट मस्ट हैव अ मोर ओपन, इसके लिए बहुत क्लियर वे में, बहुत ओपन लेवल पे एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एक बिल्कुल क्लियर लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स की एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए. कम्युनिकेशन इट मीन्स ये है कि बिल्कुल क्लियरली उनको इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि उनको सारे जो सिटीजन्स हैं जो माइग्रेट हो रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन एग्जैक्टली कहाँ जाएगा. सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होनी चाहिए. टफ मेजर्स में बी एसेंशियल बट केयरिंग वंस आर जस्ट अ विटाल. टफ मेजर्स, कुछ तगड़े कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे, बट केयरिंग जो है, जो रक्षा है, सुरक्षा जो है, वो एक विटाल का मतलब होता है नेसेसरी, वो बहुत नेसेसरी है. दिस अनफोल्डिंग ट्रेजिडी मस्ट बी स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक. ये अनफोल्डिंग ट्रेजिडी का मतलब है जो ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं जो है पैंडेमिक के थ्रू, पैंडेमिक की वजह से, ये तभी मस्ट बी स्टॉप, तभी स्टॉप हो सकती है इन इट्स ट्रैक, अपने ट्रैक पे. तो आई होप आपको जो है ये एडिटोरियल समझ में आ गया होगा. बेसिकली एडिटोरियल यही चीज़ दिखाता है कि कैसे किस तरीके से जो हमारे माइग्रेंट्स लेबर माइग्रेट कर रहे हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और किस किस वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उनको, चाहे हंगर हो, ह्यूमिलेशन हो, फियर हो, उसकी वजह से. तो उसी चीज़ को बताया गया है, और कैसे काफ़ी हद तक हम इसको रोक सकते थे, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बताया गया है. तो आई होप आपको ये वाला एडिटोरियल समझ में आया होगा.